Hi everyone. So today's topic is यूनामिन एंड बुशी. तो यूनामिन एक लड़की का नाम है और बुशी एक लड़के का नाम है और इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो यूनामिन चिरू जो इसका पूरा नाम है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की थी और ये ओकिनावा जो एक छोटा सा शहर राज्य जो है वहाँ रहती थी. बहुत ही होशियार थी, बहुत लंबी थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, दिखने में भी एकदम सुंदर थी और सबसे ज़्यादा कराटे सीखने वाली थी. मतलब उसने बहुत ज़्यादा कराटे सीखी थी और उसे कोई भी हरा नहीं सकता था. लेकिन जब उसके वक्त आया शादी करने का, तो उसके जो पिता है वो बहुत ही अमीर है. उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश रहे और वो उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करते थे. और वो चाहते थे कि वो भी एक ऐसे लड़के से शादी करे जिसके साथ वो खुश रहे और जो उसके ख्याल रखे. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी तो उसे भी अपने पिता का बहुत सारा पैसा मिल जाएगा. लेकिन वो एक ऐसे इंसान को कैसे ढूंढे जो आगे आकर अपने बेटी से शादी करना चाहे और जो अपने बेटी से ज़्यादा बलवान भी हो. तो यूनामिन के पास अपने खुद की भी कोई ना कोई तरकीबें थी, आइडियाज़ थी शादी करने के लिए. तो उसने बोला कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो मुझे हराएगा और अगर वो मुझे हरा दे तो मैं उससे शादी कर लूँगी. तो ऐसे बहुत सारे नौजवान लड़कों को चुन लिया गया था और उसे आगे लाया गया था और उसके साथ लड़ना था. लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी फाइटिंग करने में. तो उसी वजह से बहुत सारे लड़कों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था रेसलर्स को, यानी कि कराटे वाले जो चैम्पियन रहते हैं जो उसे हरा सके. ऐसे बहुत सारे लोगों को उसके साथ फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो इसलिए वो आगे आ गए और उन्होंने कंपटीशन में पार्ट ले लिया. और सबसे पहले जिसने उसका हाथ आगे मांगा वो था कोजो. वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था. और वैसे ही यूनामिन भी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी और उसके जो हाथ थे इस लड़के के हाथ वो ऐसे मतलब शॉवल्स थे, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे. उसके जो पैर थे ऐसे लग रहे जैसे कि कोई तो पेड़ के जो ट्रंक रहते ऐसे बड़े बड़े थे. और जब उसने खेला तो उसने फाउल खेलने ने उसने कुछ तो गलती कर दी और इसके साथ साथ उसने मतलब वो हार गया. फाउल किया मतलब ऑलमोस्ट वो हार गया. तो फिर यूनामिन ने ऐसे झुककर उसको रिस्पेक्ट दे दिया और उसको मतलब बता दिया कि अब तुम हार गए हो तो तुम पीछे हट जाओ और उसको बाव करके उसको भी रिस्पेक्ट दे दिया. तो जैसे ये लड़का नीचे झुक रहा था तो उसने उसी वक्त यूनामिन को एक ज़ोर से मुक्का मारा, पंच मारा. और जैसे ही यूनामिन ने ये देखा उसे बहुत गुस्सा आ गया. उसने उस लड़के को पकड़ लिया, उसका हाथ लिया और उसको ज़ोर से मरोड़ लिया. और ऐसे करते ही वो जो लड़का था वो नीचे गिर गया. उस लड़के का नाम था कोजो. और फिर उसके पैर को भी लग गया थोड़ा सा और वो हार गया. ऐसे बहुत सारे जवान जो रेसलर्स थे वो भी उधर आए हुए थे और वो भी यूनामिन का हाथ अपने हाथ में थाम लेना चाहते थे, उससे शादी करना चाहते थे. लेकिन यूनामिन ने सभी को हरा दिया. और फिर उसके पापा जो थे उन्हें बहुत बुरा लग गया कि अब क्या होगा, मेरी लड़की से कौन शादी करेगा, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा. और उसकी जो बेटी थी उसे तो खाना वगैरह कुछ बनाना तो नहीं आता था. लेकिन जो उस वक्त के लड़के थे उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जो खाना बनाए, कपड़े धोए, चाय बनाए. ऐसी लड़कियां हर लड़के के सपने में आती थी. लेकिन यूनामिन ऐसा कुछ नहीं करती थी, उसे सिर्फ रेसलिंग वगैरह ही आती थी. लेकिन ऐसा कहाँ लड़का मिलेगा जो एक यूनामिन से शादी करेगा. तो ऐसा लड़का था, उसका नाम था बुशिकियो. उसको भी कराटे आते थे और उसके जो मास्टर ने जिसने उन्हें सिखाया है उस मास्टर का नाम है साकुगावा. और वो खुद भी एक एक्सपर्ट था. वो जहाँ रहता था वहाँ के जो राजा थे, मतलब ओकिनावा जो जगह है वहाँ के जो राजा थे शोको, उसने उन्हें अपॉइंट किया था और बोला था कि आप मेरी रखवाली करोगे. मतलब ये जो लड़का है वो उस वहाँ के राजा का पर्सनल बॉडीगार्ड है.
ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, ये जो बुशी है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो आके उसे बताते हैं कि एक लड़की है योनामिन नाम की, उसे जाके तुम चैलेंज कर दो, वो बहुत बड़ी है, वो बहुत ही शक्तिशाली भी है और तुमसे बुद्धिमान भी है, तो तुम जाके उसे चैलेंज करो। ये सुनते ही बुशी को मतलब बहुत सी उत्सुकता हो गई कि कौन है ये लड़की, और मतलब बोलते हैं ना कि कौन है ये योनामिन लड़की। वो खुद भी एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मासूम सी ना हो, मतलब डेलिकेट ना हो और एकदम ऐसे ऐसे गिर जाए वगैरह, वैसी लड़की नहीं चाहिए उसे, भी एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत ही शक्तिशाली हो। तो वो चाहता था कि वो योनामिन से लड़े और उसको जीत कर अपनी पत्नी बना दे। योनामिन बहुत खुश हो गई कि उसे कोई तो नया चैलेंज करने वाला इंसान मिल गया, और उसने भी ऐसे बहुत कुछ सुन रखा था कि वहाँ का जो राजा है उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है ये लड़का बुशी। वो वैसे तो बहुत लंबा था लेकिन बहुत ऐसे स्लिम था, बहुत सुकड़ा था। वो अपनी जगह पे बहुत ही ऐसे डट कर खड़ा रहा, और मतलब वो हिल भी नहीं रहा था योनामिन को देखकर, और उसकी आंखें भी ऐसे बहुत ही गहरी थी, और वो योनामिन की तरफ ऐसे डट कर देख रहा था, और मतलब उसकी आंखों में देखकर पता ही चल रहा था कि वो डर नहीं रहा था और उसको कोई भय नहीं है। फिर जो रेसलिंग की मैच है वो शुरू हो गई, और सबसे पहले तो योनामिन और बुशी दोनों झुककर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और फिर अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और फिर दोनों ने एक दूसरे को लात मारी की किया, एक दूसरे का हाथ भी मरोड़ा और बेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। तो फिर ऐसे करते करते कोई भी जीत नहीं रहा था, कोई भी हार नहीं रहा था, टाई हो गया, दोनों को सेम पॉइंट्स मिल गए। लेकिन ये जो फ़ाइट थी बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइट थी। तभी योनामिन रुक गया, और फिर जो बुशी था उसने उसका इस्तेमाल किया, उसी मौके का फ़ायदा उठाया और फिर योनामिन को नीचे धकेल दिया, ज़ोर से पंच मारा। और ये देखते ही योनामिन के जो पापा थे बहुत ही खुश हो गए, और फिर बुशी और योनामिन की शादी हो गई, बहुत बड़ी ही ज़ोर शोर से शादी हो गई। बहुत ही खुशी वाली शादी थी। योनामिन जो थी वो बहुत ही प्यार देती थी, सम्मान देती थी, वो खाना भी बनाती थी, सब कुछ साफ़ करती थी और घर को एकदम एकदम अच्छे से रखती थी। तो एक दिन जैसे वो किचन को साफ़ कर रही थी, तभी बुशी जो है वो देखते हैं कि कैसे उसने एक राइस का जो बैग रहता है वो अपने एक हाथ से उठा दिया, और और फिर वो उठाकर उसके नीचे जो भी कचरा था वो उसने दूसरे हाथ से साफ़ किया। फिर वो सोचने लगा कि ये इतनी शक्तिशाली है क्या, और फिर वो ये भी सोचने लगता है कि कैसे उसने एक ही पंच से अपनी बीवी को नीचे लाया था। तो ये देखने के लिए वो कुछ सोच रहा था। तो एक दिन क्या होता है, योनामिन बोलती है कि वो अपने माता पिता से मिलने जाना चाहती है, और वो शाम को जाएगी और फिर अगले दिन वापस भी आ जाएगी जब खाने का वक्त हो जाएगा, और ऐसा बोल के वो चली जाती है। लेकिन फिर जो उसके पति है बुशी, वो बोलते हैं कि तुम्हें इतनी रात को अकेले अकेले नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि क्या है, बाहर बहुत सारे चोर लुटेरे रहते हैं, तो लड़कियों के लिए रात के वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। तो फिर जो योनामिन है वो अपने पति बुशी से एकदम प्यार से बोलती है कि देखो मेरे प्यारे पति, तुम भूलो मत तुम्हारी शादी एक असली रेसलर के साथ हुई है। और फिर ये बोल के वो स्माइल देकर चली जाती है। और फिर बुशी उसे बोलता है कि तुम भी ये मत भूलो कि कैसे मैंने तुम्हें ऐसे एक मुक्के से मारकर तुम्हें नीचे ज़मीन पे गिरा दिया था, और बोला था कि देखो मैंने तुम्हारा ये बात भी घमंड भी तोड़ दिया कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो योनामिन बोलता है कि योनामिन फिर उसे बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं चली जाऊँगी। फिर वो आके बोलती है कि ये जो चोर लुटेरे हैं वो मेरी तरह इतने माहिर नहीं है फाइटिंग करने में, तो मैं खुद की जो देखभाल है वो कर सकती हूँ। लेकिन बुशी को फिर भी थोड़ा सा ऐसा बुरा लग रहा था। वो उससे लग रहा था कि उसकी जो बीवी है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है, और वो सोचता है कि मैं अपनी बीवी को एक अच्छे से लेसन सिखाऊंगा और फिर इससे वो कुछ तो अच्छा सीख जाएगी। तो उस शाम को जब योनामिन घर से निकलती है अपने पापा के घर जाने के लिए, तो जैसे ही वो निकल जाती है तभी बुशी जो है वो अपने आप को अपने कपड़े बदलता है और एक चोर लुटेरे जैसे कपड़े पहन लेता है, ऐसे एकदम ख़राब से कपड़े पहन लेता है, और फिर ऐसे एकदम
डार्क कलर्स यानी कि ब्लैक जो कलर रहता है वैसे कलर्स के कपड़े पहनता है, अपने जो चेहरा है उसे भी स्कार्फ से ढकेल देता है। और फिर जो अपनी बीवी है योनामिन के पीछे एकदम दौड़ते हुए उसके पीछे चले जाता है। जितना भी फास्ट वो दौड़ सकता है ऐसे वो दौड़ कर उसके पीछे चले जाता है। फिर वो ट्रीज़ के ऊपर भी चढ़ जाता है, रोड के ऊपर भी आ जाता है। धीरे धीरे जो डार्कनेस है वो बढ़ जाती है, रात होने आ जाती है और वो देखता है कि योनामिन जो है वो अब जंगलों में जा रही है। और जब वो लेफ़्ट टर्न लेगी तो वो अपने पापा के घर पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पेड़ों की जो गट्ठा रहता है वहाँ से चली जाती है, बुशी जो है वो पीछे से आता है और उसको उसके ऊपर अटैक करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन योनामिन को भी जल्दी से अटैक कर देती है। वो एकदम फटाक से अटैक करती है और उसको जो अटैकर है उसको ऐसे पकड़ के रखती है और उसे लात भी मारती है। और ऐसे करके जो लड़का है जो अटैकर है वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर योनामिन उसे खींच के एक जो बाजू वाले पेड़ है उसके ऊपर बांध देती है एक सैश की मदद से। और फिर वो क्या करती है, अपने जो सामान है उसे ढंग से पकड़ लेती है और बाजू में रख देती है क्योंकि उसे अपने पापा के घर जाना होता है। लेकिन दूसरे दिन जब वो आ रही होती है तभी मतलब अपने घर जा रही होती है वापस, तभी वो दोपहर के वक्त देखती है कि वो जो पेड़ से बांधा हुआ जो चोर है वो वहीं पे अभी भी है। और वो सोचती है कि क्या उसे अब उसे छोड़ देना चाहिए जाने के लिए। तो तभी वो जो ये रहता है जो चोर रहता है वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूँगा। तो वो उसे छोड़ देती है और वापस चलने के लिए तैयार हो जाती है। उसे बहुत देर हो गई थी इसलिए वो जल्दी जल्दी निकल जाती है क्योंकि उसे अपने घर पहुँचना होता है। उसे घर जल्दी जाना होता है क्योंकि उसे घर जाके अपने पति के लिए खाना बनाना होता है, रात का खाना उसे बनाना है। तभी मतलब उसे पता नहीं होता है कि जिसको उसने इतने वक्त से बांध के रखा है वो और कोई नहीं, कोई चोर नहीं है, उसका खुद का पति ही है और कोई नहीं है वो। फिर जब रात को खाना तैयार वगैरह हो जाता है तो तभी बुशी भी वहाँ घर पे पहुँच जाता है। वो एकदम थका हुआ रहता है, उसको बहुत नींद सा आ रही होती है। तो ये देखकर योनामिन उसकी मदद करने चली जाती है, उसके लिए नए कपड़े वगैरह लाती है और फिर उसे बोलती है जल्दी से आ जाओ, गर्मा गर्म खाना तैयार हो गया है। तो बुशी दे वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है, उसका खाना लाया हुआ होता है और वे देखता है कि उसके बीवी के पास एक वाइट कलर का सैश रहता है, मतलब एक कपड़ा जैसे रहता है और उसकी जो पॉकेट में है वो रहता है और वो अपने बीवी को दे देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा है, अगर मुझसे कोई भूल नहीं हो गई हो तो ये तुम्हारा ही है। और फिर वो उसकी आंखों में देख लेता है। तो जैसे ही योनामिन ये देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो जो चोर था वो और कोई नहीं, उसका खुद का पति था, बुशी था। और वो शॉक हो जाती है और उसको बोलती है कि बुशी वो तुम थे, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा बोल के फिर बुशी उसको बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा तुमने ही मुझे बहुत बड़ा जो लेसन है वो सिखा दिया है जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और मुझे यह तात्पर्य मिला है कि मैं आज से तुम्हें कभी भी कम नहीं समझूंगा, तुम्हें भी ऐसा मतलब नीचा नहीं दिखाऊंगा, कोई भी औरत को मैं कभी कम नहीं समझूंगा। और योनामिन फिर बोलती है कि किसी भी औरत को कम नहीं समझोगे, ऐसा योनामिन उसे हंस के बोलती है। तो बुशी बोलता है कभी नहीं, किसी भी औरत को मैं कभी कम नहीं समझूंगा। और ये बात करते करते दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। थैंक यू।